dear students, how are you all? I hope you all fine. Yes, so dear students, in early class I have explained you that how grammar is very important for spoken English. Yes, and also explained कि जो लेटर कुछ लेटर को मिलाकर हम किस तरह से वर्ड बनाते हैं और कुछ वर्ड से हम किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं और उनको हम किस तरह से हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. ठीक है, तो आज बेटा हम सीखने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. बेटा सेंटेंसेस तक का सफर तो हमने सीख लिया, सेंटेंसेस का यूज भी हमने देखा पिछले वीडियो में. आज हम उसी का आगे मतलब सेंटेंस को किस तरह से, कितने सेंटेंस होते हैं और इनकी यूजेस क्या होते हैं, मतलब इनको किस तरह से हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, हम ये सीखेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, हियर आई हैव रिटन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मतलब बेटा यहाँ पे 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. पहला सेंटेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस होता क्या है? वेरी फर्स्ट यू कैन सी हियर पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें हम हाँ बोलते हैं, मतलब जिसमें हम ना कहकर नहीं बोलते हैं, जिसमें हम बस हाँ बोलते हैं. जस्ट लाइक यू कैन सी इज लेट, वो लेट है. ओके, सी इज लेट. नेक्स्ट है यू कैन डू इट. इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हो. यू कैन कम हियर, यू कैन गो देयर. ओके, यू कैन स्लीप, यू कैन सिट, यू कैन ईट. ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है. इस तरह से हम कुछ और सेंटेंसेस के तरफ चलते हैं और इस तरह से हम कुछ और दूसरे सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है? जिस सेंटेंस में हम न का यूज करते हैं, जैसे कि यहां आप देख सकते हैं सी इज नॉट लेट. सी इज नॉट लेट, जहां पे हम नॉट का यूज करते हैं उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, सी इज नॉट लेट, यू कैन नॉट डू इट. ओके, यू कैन नॉट ईट इट, यू कैन नॉट सिट हियर, यू कैन नॉट प्ले हियर, यू कैन नॉट प्ले देयर, यू कैन नॉट डू इट. ओके, इस तरह से जहां पे भी हम ना का यूज करते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है. इज दैट क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं थर्ड सेंटेंस के तरफ. थर्ड सेंटेंस क्या है? थर्ड सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन सेंटेंस वेन एवर वी आर आस्किंग क्वेश्चंस टू समवन, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों आ रहे हो, क्यों खा रहे हो. ठीक है, क्यों बैठ नहीं सकते. ठीक है, सॉरी क्यों नहीं क्या था, हाँ क्यों बैठे हो, क्यों उठे हो. जहां पे भी हम किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, हम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं. जस्ट लाइक आप लोग भी मुझे क्वेश्चन पूछते हो कि मैम इसका क्या मतलब है. ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों किया जाता है, क्यों ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो इस तरह से जब हम किसी को सेंटेंस पूछते हैं तो ये क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है. ठीक है बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जब भी आप किसी को जैसे किसी को कोई चीज के लिए पूछ रहे हो तो उस समय में आप क्या करते हो, यहाँ पे हमने लिखा यू कैन डू इट. यहाँ आपने देखा पॉजिटिव सेंटेंस में यू कैन डू इट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. ये पॉजिटिव सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है. एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब और स्पेशल वर्ब एक ही होता है, तो वो होता क्या है मैं इसके नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगी. तो क्या होता है, यू कैन डू इट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. जब हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं, पहले लिखकर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाकर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाकर उसके आगे का जो सेंटेंस है बोलते हैं तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो उस समय में हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. जैसे आप ये देख सकते हो सी इज लेट, तो हमने क्या किया, इज को, इज जो कि हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम स्पेशल वर्ब भी कहते हैं, इज को हमने पहले लगाया, पहले लगाने के बाद सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस बना दिया. ठीक है, इज सी लेट, क्वेश्चन मार्क हमने लगाया, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया. इसी तरह से हम
चौथा सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन तो पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने के साथ साथ हम उसमें नहीं का भी यूज करते हैं। बेटा मैंने गलती से इसमें भी जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रही थी उस समय मैंने वहां पे भी थोड़े से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यूज किया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे सिखाएंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो किसी को क्वेश्चन भी पूछते हो उसमें नहीं का भी यूज होता है। जस्ट लाइक यू कैन सी, इज सी नॉट लेट। इज हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले लगाया, उसके बाद नॉट को भी उस सेंटेंस में हमने नॉट भी लगाया, मतलब नेगेटिव, हमने इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाया। तो इज सी नॉट लेट, ठीक है, क्या वो लेट नहीं है। आर यू नॉट लेट, क्या आप लेट नहीं हो। आर दे नॉट लेट, क्या वो लेट नहीं है। ओके, तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। तो जहां पे भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहां हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है उसके बाद उसमें उसी सेंटेंस में नॉट का यूज किया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कह के बुलाते हैं, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हेल्पिंग वर्ब होते क्या है, उनके यूजेस किस तरह से है। तो बस ये आपके लिए सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। इसके नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। हेल्पिंग वर्ब और स्पेशल वर्ब एक ही होता है, तो हेल्पिंग वर्ब और स्पेशल वर्ब होते क्या है। उनके अलावा WH फैमिली भी मैं आपको बताऊंगी कि WH फैमिली होती क्या है, उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से यूज में लाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और उनको भी समझने का मौका दीजिए।